प्रयास कर रहा हूँ। मेरी एक मांग थी कि 300-400 फुट में रहने वाले लोगों को भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि 2011 के सेंसर में बहुत कम लोगों का नाम था। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सेंसर में किसके नाम आते थे वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज भी वो लोग उनके नामों को दोहरा कर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिले उसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 2011 के यादी में जिनको मिलना चाहिए ऐसे कम लोगों का नाम दर्ज हुआ है। तो मेरी ये मांग थी कि भाई 300 फुट में रहने वाला आदमी चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, अगड़ा है पिछड़ा है ये न देखते हुए उनको सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार का एक प्रयास मैं कर रहा था। हमारे मनसुख मांडविया जी जो इस विभाग के मंत्री है, उन्होंने मुझे 22 मई को एक पत्र लिखकर जो मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, उसके हाथ में लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाले दिनों में होगा। अब धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और हमारे पास पहुंचते महाराष्ट्र की विधानसभा में हमारे विधायक उसका एक व्हाइट पेपर प्रयास करने को बोलना और ज्यादा सुविधा क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं हम लोग उनके मन में शायद ये कल्पना होगा कि इसमें चाय पियो और जागते रहो और जनता का काम करो। 5 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिशन इंद्र चलो बोल दिया उसने धन के तहत टीकाकरण करवाया गया है। 9,413 से अधिक जन औषधि केंद्र क्रियाशील है। 9,413 से भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से भी आप लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में छोटे छोटे जगह पर लोगों को यह सुविधा मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक लोगों ने ये अमृत फार्मेसी के जरिए दवाओं की खरीदारी की है। ये सब डाटा के साथ साथ में आप सबकी जानकारी के लिए जब पूरे देश भर में गैस का कनेक्शन मिले, इसके लिए देश प्रधानमंत्री ने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे लोगों को कनेक्शन दिए गए, लेकिन मुंबई शहर और खास करके शहरी भागों में फिर वही 2011 के यादी में कुछ लोगों का नाम होने की वजह से लाभ नहीं मिल रहा था। तो उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के हम सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर 17,000 से ज़्यादा चूल्हा लोगों को निःशुल्क हमने वितरित किया। इसका लाभ क्या हुआ, सरकार को इस योजना के साथ जोड़ने से जो गैस के कनेक्शन पाने में लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी और पैसे वगैरह लेते थे कनेक्शन पास करने के लिए, तो लोगों को आसानी से कनेक्शन हो गया। यानी 17,000 से ज़्यादा परिवारों को उत्तर मुंबई में हम चूल्हा देकर गैस के कनेक्शन के साथ में जोड़ने का काम के लिए केंद्र से जो निधि राज्य सरकारों को मिलता था उसका रेशियो 32% का था। यानी केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेस के माध्यम से पैसे जाते हैं उसमें से 32% वापस केंद्र सरकार राज्यों को वितरित करने का काम केंद्र सरकार की ओर से हो रहा था। ये किसी राज्य सरकार की डिमांड नहीं थी मोदी जी के पास, लेकिन मोदी जी ने सुओ मोटो इसको 10% बढ़ाकर 42% दे दिया। यानी अभी सभी राज्यों को केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेस के माध्यम से पैसे जाते हैं उसमें से 42% वापस आने का काम हुआ। जीएसटी का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं। जीएसटी जब लागू हुआ तो लोगों के मन में शंका थी कि बाबा ये क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। बाकी तो सारे लोगों की बात को छोड़ दीजिए आप, लोकशाही वाले देश में सत्ता पार्टी किसी की भी हो तो विपक्ष के लोग मुद्दे उठाते हैं। हमने जमाने में उठाया था, लेकिन हम कुछ मुद्दे तर्क के साथ उठाते थे। अब इन दिनों में लोग सिर्फ उठाने के लिए उठाते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे साथ में यूपी में जो लोगों ने 25 साल का सफर किया, उद्धव ठाकरे जी ने भी